हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और याद कीजिए, मैंने बताया था, पूछा था आपके पेस्ट में नमक है क्या, और आप भी मुस्कुराए होंगे मैम ने क्या बात कर दी। और ये सारी बातें करते करते पेस्ट की बात तो लेखक ने भी की थी, तो याद आया ना। उपभोक्तावाद की संस्कृति हम पढ़ रहे थे, उसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था। बहुत मजेदार था, क्योंकि जब अपनी बातों को सुनते हैं ना कि हाँ हम भी तो ऐसे ही करते हैं, हम भी तो ऐड देखकर दौड़ने चले जाते हैं मार्केट में सामान लेने के लिए। अपनी बातें जब हम किसी और की जबानी सुनते हैं, किसी और की जुबानी सुनते हैं, किसी और के मुख से सुनते हैं, तो फिर तो हमें मजा ही आ जाता है। तो देखते हैं कि अगले पार्ट में, उसी पार्ट के अगले पार्ट में, पार्ट 2 में क्या बोलने वाले हैं यहाँ पर लेखक, आगे क्या बताएंगे। तो कहते हैं संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। आपको भले ही संगीत की समझ हो या नहीं, कौन सा आलाप गाया जा रहा है, कौन सा सुर लंबा जा रहा है, कौन सा गिराया जा रहा है, लेकिन म्यूजिक सिस्टम तो बहुत अच्छा होना चाहिए। हम तो क्योंकि गाने सुनने वाले हैं, ये हमारा शौक हो जाता है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सकें, भले हमें अच्छे से चलाना ना आता हो, हम पड़ोसी को बुलाएंगे, चलाना सीखेंगे, कुछ दिनों तक रखा रहेगा, फिर हम कहेंगे क्यों ले लिया। लेकिन जिस समय नया आया था, लेना तो था भाई, हमारे मित्रों ने लिया था। कोई कहता अरे इनके यहाँ म्यूजिक सिस्टम नहीं है, तो ये तो बड़े दिखावे की बात हुई कि नहीं। कंप्यूटर काम के लिए खरीदें तब तो अच्छा लगता है। कंप्यूटर आपने लिया, इतना महंगा कंप्यूटर लिया, और आपको यदि काम है उसका, किसी कार्य में आप उसको उपयोग में ला रहे हैं, तब तो कोई बात नहीं, बिल्कुल आप खर्च कीजिए, खरीदिए। महज दिखावे के लिए खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। आज कंप्यूटर नहीं, और अब तो आज के दौर में, मैं आप लोगों से ही बात कर रही हूँ कि आज के दौर में तो लैपटॉप की बात आ गई है। लैपटॉप मतलब कितना अच्छा, जो बिल्कुल नया आया है। अब आपके लिए कोई काम का नहीं है, किसी आप ऑफिस में नहीं है, किसी कंपनी में नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है कि बिना लैपटॉप के ना हो पाए, फिर भी व्यक्ति खरीद लेता है। मार्केट में जो आता है, दूसरा निकाला, जो पहले का था वो निकाला, और अगला वाला लिए वो बहुत अधिक पतला है, अरे वो छोटा है। तो यदि आप काम काज के लिए ले रहे हैं, तब तो पैसा खर्च करना बनता है। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ आप दिखावे के लिए ले रहे हैं, तो इनके लेने वालों की भी संख्या कम नहीं है, जो केवल दिखावे के लिए कार्य करते। खाने के लिए 5 सितारा होटल अर्थात 5 स्टार होटल में आप जा रहे हैं, वहां तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 स्टार अस्पतालों में जाइए। मतलब वर्तमान का क्या है, 5 स्टार होटल में हम पार्टी करेंगे, वहां जाके हम शादियां करेंगे, वहां कर। देखिए, हो तो सकती है किसी छोटी जगह पर भी, किसी छोटी होटल पे भी हम उतना अरेंजमेंट कर सकते हैं अपने लेवल का, अपने तरीके का। लेकिन जो आने वाले मेहमान हैं, उनको कैसे दिखाएंगे आप कि आप 5 स्टार का शौक रखते हैं, आपके पास इतना है कि आप 5 स्टार में करते हैं। हमारी कोई शादियां छोटी छोटी जगह नहीं होती। जब ये बात हो जाती है तो ये दिखावा हो जाता है। कई बार हम दूसरों के दिखावे में स्वयं का इतना नुकसान कर देते हैं, चाहे वो पैसे की खर्ची हो, और चाहे वो किसी और बातों को हम ले जाएं, तो हमारे खुद का दुख तकलीफ ये भी तो हम अपनी बढ़ा देते हैं, केवल और केवल आए हुए मेहमानों को दिखाने के लिए, जो कुछ ही घंटों में अपने घर वापस चले जाएंगे, और उसका हर्जाना भुगतने वाले हम स्वयं हैं। फिर बीमार पड़ने पर, ठीक है आज मान सकते हैं कि कई बार हमारे पास इतनी फैसिलिटी अगर नहीं भी होती है, लेकिन यदि बीमारी का इलाज कोई बहुत बड़ी हॉस्पिटल में है, तो हम वहाँ जाते हैं। कई बार इसलिए जाते हैं कि हमें ज़रूरत है, और कई बार इसलिए जाते हैं क्योंकि हम छोटे छोटे डॉक्टर से दिखाते नहीं हैं, तो हम तो 5 स्टार जाएंगे हॉस्पिटल में। तो ये कई बार ज़रूरत बन जाती है, और कई बार दिखावा बन जाता है, जैसा कि लेखक कह रहे हैं। और दिखावा करने वालों की संख्या आज की दुनिया में अधिक है। सुख सुविधा और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल चाहिए। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में यह स्थिति अभी नहीं आई है, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। आप सोच पाएंगे? ठीक है, आज इंडिया इतनी है अभी कि जब मरेंगे तब मरने के बाद मुझे क्या करना है, मेरा तो केवल देह रह जाएगी जिसमें जान भी नहीं होगी। आप कहीं भी उसे दाह संस्कार कर दीजिए या उसे दफना दीजिए, अभी लोगों ने इतना नहीं सोचा कि बाद में आप क्या करेंगे। लेकिन विदेशों में अब क्या हो गया है कि वहां पर लोग मरने से पहले कह देते हैं कि देखो भाई, यहाँ हमें दफनाना या फिर यहाँ हमारी कब्र बनाना, और उसके चारों तरफ जो फूल होंगे वो इस प्रकार के होने चाहिए, इतनी खुशबू आनी चाहिए, इतनी सुंदरता आसपास होनी चाहिए।
क्यों बोल देते हैं? वहां पर लोगों ने अपने मरने के बाद भी अपनी लग्जरी लाइफ, मतलब लग्जरी जो जो वहां पर आपकी कब्र बननी है उसका भी उन्होंने वहां इंतजाम कर दिया कि वहां हमारी कब्र जो बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। ये है आज के वर्तमान समय का दिखावा। इसमें लोग दिखावे में डूबते जा रहे हैं। जीना तो जीना, मरने के बाद भी हमारा दिखावा कम नहीं होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि आज पढ़ने के लिए हम बहुत बढ़िया से बढ़िया स्कूल ढूंढते हैं, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज ढूंढते हैं। अरे व्यक्ति भी तो पढ़ाई पर निर्भर करता है कि आप कैसा पढ़ रहे हैं। आप तो, क्योंकि जो महापुरुष हैं, जो बड़े बड़े उच्च पदों पर प्राचीन समय में गए हैं, वो तो गवर्नमेंट स्कूल में, जब तो व्यवस्था नहीं होती थी, आज की गवर्नमेंट स्कूल तो बहुत अच्छे हैं। प्राइवेट तो अच्छे हैं ही, बहुत अच्छे हैं, पर एक बच्चा निम्न स्तर का होके यदि वो बहुत छोटे उसमें पढ़ता है और उच्च पद पर पहुंच जाता है, वही प्राइवेट पब्लिक स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा यदि नहीं पहुंच पाता तो उसमें किसी टीचर की गलती नहीं, पढ़ने वाले उस विद्यार्थी की भी तो है। कि यदि आप लोगों, और एक ही क्लास में बैठा, एक ही कक्षा में बैठे 2 बच्चे या फिर 30-40 बैठे होते हैं, 40 में क्या 40 के 40 डॉक्टर या इंजीनियर बन जाते हैं? उनमें से कुछ ही बनते हैं ना, 2, 4, 5 की संख्या बहुत होती है। और उसी पब्लिक स्कूल में बैठे 50 बच्चों में से 2-4 बनते हैं और बाकी 46 या 43 नहीं बन पाते हैं। कारण क्या? क्या टीचर बदल दिए गए थे? तो ऐसा नहीं होता है। यदि आपका पढ़ना बहुत अच्छा, आपका ज्ञान आप बहुत अच्छा लेना जानते हैं, आप लिखना बहुत अच्छा जानते हैं, आपको अर्जन जल्दी हो जाता है, तो आप कहीं भी पढ़िए, पढ़ना आपका हमेशा साकार होगा। तो यहाँ बताया है। और इसके बाद ही कि अंतिम संस्कार का भी बात, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। एक कि आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहां फव्वारे होंगे, मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी बजेगा। तो ये तो सुनकर भी हंसी आती है कि लोग अपने मरने के बाद भी, जहां वो रहने ही नहीं वाले हैं, उनको पता ही नहीं वहां क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी इंतजाम करके जाते कि लोग आके बैठे तो उन्हें लगे तो सही हमने भी क्या मरने के बाद लोगों के बैठने का इंतजाम किया है। कल भारत में यह संभव हो सकता है, जैसा यूरोप और अमेरिका में है, लोग मरने के बाद का भी इंतजाम कर लें। अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वह भारत में भी हो सकता है। प्रतिष्ठा में अनेक रूप होते हैं प्रतिष्ठा के, चाहे वे हास्यास्पद हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। बिल्कुल, अभी अभी हमें हंसी आई ना कि मरने के बाद भी इंतजाम कर जाते। भले ही लोग हंसी मजाक, हंसी कर दें, हंसी उड़ा दें, पर दिखावा कहाँ रह जाएगा? वो तो करना ही पड़ेगा। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इससे ललचाई निगाहों से देखते। जो व्यक्ति ये सब कुछ नहीं कर सकता, जो व्यक्ति 5 स्टार होटल में नहीं खाना खा सकता, जो अपने घर के बुजुर्ग या बीमार व्यक्ति को 5 स्टार हॉस्पिटल में नहीं ले जा सकता, अच्छे अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, उसका मन नहीं करता, वो तो केवल ललचाई आंखों से लोगों को ऐसा करते देखता है और मन ही मन पता नहीं अजीब प्रकार की उसकी तसल्ली हो जाती है। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही राइट चॉइस बेबी। तो ये क्यों? तो ललचाई आंखों से देखते हैं, लेकिन यदि हम देखा जाए तो वो ललचाई आंखों से देखकर केवल विज्ञापन की भाषा में ही बस रह जाते हैं और यही बोल देते हैं कि यही है राइट चॉइस बेबी। अब वहाँ वो क्या करेंगे? उनको तो वही है जो आपने दिखा दिया, बस हमें वही दिख रहा है। लेकिन आज की दुनिया में यही विज्ञापन को दिखाने वाले कहते हैं कि जो आपने दिखाया वही राइट है, वही सही है। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर जाएं। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया। पहले भी दिखावा था, पहले भी लोग अमीर थे, पहले भी दिखावा होता था, लेकिन आज वो कह रहे हैं इतना बदलाव आना क्यों आ गया है? हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। पहले हमारी संस्कृति लोग अपनाते थे, आज दूसरों की संस्कृति हम अपना रहे हैं। दूसरों के दिखावे पर हम चल रहे हैं, पाश्चात्य को हम अपने देश में लेकर आ रहे हैं। हमारी तो कोई पहचान ही नहीं रही। पुराने दूसरे देश जो हमारी संस्कृति को अपनाते थे, क्या अपनाना चाह रहे हैं, लेकिन हम अपनी संस्कृति को छोड़कर किसी और की संस्कृति को अपना रहे हैं। तो ये कड़वा सच है कि हमारी बौद्धिक दास्ता को हम स्वीकार कर रहे हैं। लोग हमें अपना गुलाम बना रहे हैं, हमारा दिमाग अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं और हम नाचने दे रहे हैं। हमें दिखावे में अंधा कर रहे हैं और हम अंधे हो रहे हैं।
वो चाह रहे हैं कि आप इसकी दौड़ में दौड़ जाओ और हम दौड़ रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप अपना सब कुछ लुटा दो और हम लुटा रहे हैं। तो हम आज पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बनते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। अब हम लेकिन हम थी, लोग हमारा अनुकरण करते थे, आज हम नई संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं, हम उनके पीछे भाग रहे हैं। पहले कोई हमारे पीछे भी था। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान, बिल्कुल वर्तमान में जितना भी दिखावा करते हैं वो झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है, केवल और केवल झूठ। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में हम आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है और वशीकरण की भी। बिल्कुल फिर वही बात आ जाती है कि विज्ञापन दिखाया जाता है, हम विज्ञापन देखते हैं, हम उसके पीछे भागते हैं, वो जैसा कहता है हम वैसा करते हैं। वो वशीकरण है और हम उनके वश में निरंतर होते चले जा रहे हैं। उनके अंदर हमें मोह वश में करने की शक्ति है, सम्मोहन है, और हम सम्मोहित होते चले जा रहे हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा यदि यही आधुनिकता बनी रही, यदि यही दिखावा बना रहा, इसी उपभोग के कारण हम पीछे भागते रहे, तो क्या होगा परिणाम? यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेय से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो। पिज्जा और बर्गर, तो पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, वे कूड़ा खाद्य हैं। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। तो वर्तमान में जो भी जितना भी हम दिखावा कर रहे हैं, चाहे वो खाने में जाए तो कह रहे हैं कि हमारे जीवन की यदि गुणवत्ता है, हमारे जीवन में यदि बाकी नमकीनपन कुछ लाना है, तो वो लाने के लिए हमें आलू के चिप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन की गुणवत्ता तो जीवन में आए संस्कारों से होती है। जितना हमारे पास है उतना उपयोग करो, इस समझदारी में होती है। हमारे जीवन को ठंडा करना है, हमारे जीवन में यदि शीतलता लानी है, तो ये विदेशों के लाए हुए पदार्थों से नहीं आ सकती। भले ही वो अंतर्राष्ट्रीय क्यों ना, आज हम पिज्जा और बर्गर खाते हैं, ये विदेशों की संस्कृति, हमारी संस्कृति नहीं है। और ये केवल क्या है, कूड़ा खाद्य। आप पिज्जा जिसे आप कहते हैं वो क्या है, कहा जाता है ये कि वो तो सड़ी हुई ब्रेड से बनाई हुई रोटी का है। अरे भाई, घर की बासी रोटी पर आप पिज्जा बना लो, है क्या ये? इसलिए तो उसे कूड़ा खाद्य कहा है कि कचरे का खाना। समाज में वर्गों की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, बिल्कुल बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि यदि हम दो वर्गों को देखें तो एक उच्च वर्ग का है, वो ये खा रहा है, ये पहन रहा है, ये देख रहा है, ये सोच रहा है, यहाँ जा रहा, वहाँ जा रहा, वहीं निम्न वर्ग वाला नहीं कर रहा है। तो पहले समाज वर्गों में बटा हुआ था, आज दिखावे ने समाज को वर्गों में बांट दिया है। सामाजिक सरोकारों में कमी आ गई है। मतलब जो समाज के जो जितने भी हमारे मानने पहचानने या समाज के जो नियम कानून, उनमें भी कमियां आई हैं। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश जो लोगों के अंदर, जिनके पास नहीं है, उनके अंदर भी तो कुछ ना कुछ बातें रह जाती हैं, अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी, क्योंकि समाज में कई स्तर के लोग रहते हैं, उनके मन में भी हलचलें पैदा होंगी। हमारी संस्कृति अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है, हमारे लक्ष्य से भी हम भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं, हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मापदंड ढीले पड़ रहे हैं। यदि हम पाश्चात्य को अपनाएंगे तो मर्यादाओं का उल्लंघन होगा, हम बड़े छोटों का भेदभाव भूल जाएंगे, हम समाज में मानवता के मानदंड स्थापित नहीं कर पाएंगे, समाज में असंतोष फैल जाएगा, लोगों के मन में ऊंच नीच का भेदभाव आ जाएगा, लोगों के मन में लोगों की जो मान प्रतिष्ठा है उसमें अंतर आ जाएगा, और अशांति फैलना तो स्वाभाविक हो जाएगी, क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को खोया है। व्यक्ति केंद्रिता बढ़ रही है, बिल्कुल हम एक व्यक्ति पर केंद्रित हो गए हैं, जो पैसे वाला है, ज्यादा खर्च करने वाला है, जिसके पास दिखावा ज्यादा है, जिसके पास लग्जरी लाइफ है, हम उसकी ओर केंद्रित हो रहे हैं। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। आज हम अपने बारे में सोचते हैं, हम परोपकार करने के वाले देश से थे, आज हम परोपकार नहीं करते, तो स्वार्थ हमारे ऊपर चढ़ता जा रहा है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। हमारी आकांक्षाएं, हमारी अभिलाषाएं, हमारी इच्छाएं समाप्त ही नहीं होती। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें।
अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव ही हिला रही है। गांधी जी ने कहा कि संस्कृति को अंदर आने दें, हम उसके लिए दरवाजा खुला रखें। पर वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं? हमारी नींव तो हिल रही है। यह एक बड़ा खतरा है। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि वर्तमान समय में हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। यदि इसी अंधी दौड़ में दौड़ते गए तो समाज में असंतोष और झगड़े फैलते चले जाएंगे। तो यही इस पाठ में सिखाया गया है कि उपभोग उतना ही करो जितना आवश्यक है। अंधाधुंध दौड़ में दौड़ना या दिखावा करना ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। पुराने लोग कहा करते थे कि जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए, अर्थात जितनी आवश्यकता है और जितना हमारे पास खर्च करने को है उतना ही करो। किसी और को दिखाकर स्वयं दुखी हो जाना ये तो कोई समझदारी की बात नहीं हो सकती। तो पाठ पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आया, बहुत सारी बातें थी। समाज के प्रति भी आक्रोश था, विज्ञापन के प्रति भी आक्रोश था। पढ़कर शायद आपको भी आएगा, कई बार लगे होंगे कि मैम एकदम ही अपने रोश में आ गई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम डूब कर पढ़ते हैं ना, जब हम किसी बात को समझ कर पढ़ते हैं तो वो बात दिल और दिमाग में उतरती है। और इसी उम्मीद के साथ भी मैंने इतने आपको भावात्मक तरीके से पढ़ाया कि आप समझ पा रहे होंगे पाठ में लेखक क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ 2 पार्ट में यह पाठ हमारा कंप्लीट होता है, सिर्फ समझना कंप्लीट होता है। याद रखिएगा, अभी पाठ के प्रश्नोत्तर बाकी हैं। तो इतना अच्छा जब पाठ है तो प्रश्नों के उत्तर लिखने में भी मजा आएगा। तो अगला जो वीडियो आएगा वो प्रश्नों का अभ्यास का होगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत जल्द आपको वीडियो मिलेगा प्रश्न अभ्यास का। जल्दी हम लेकर उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।